हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड की सभी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए कंप्यूटर की स्पेशल रिवीजन क्लास लेके आई हूँ। देखिए, आज की ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड व अन्य यूकेपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग हमारी इस क्लास में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए, आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज़ का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज़ के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, इस सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है आयोग के द्वारा। तो देखिए, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है, कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? तो कंपाइलर कंप्यूटर की कौन सी भाषा है? निम्न स्तरीय भाषा है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? रिपीटेड क्वेश्चन है, तो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? ये है आपका क्या? सिस्टम। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? एप्लीकेशन का। अगला है, स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे कहा जाता है सेल। अगला क्वेश्चन है, ट्रैक वॉल किसका उदाहरण है? तो देखिए, ट्रैक वॉल जो है ये पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता है तो संभावना है कि उसमें क्या है? इसमें वायरस है। अगला देखेंगे, कमांडो की वे सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं इन्हें क्या कहा जाता है? तो कमांडो की वे सूचियां जो कि स्क्रीन पर प्रकट होती हैं इन्हें कहा जाता है मीनू। अगला क्वेश्चन है आपका, हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जाती हैं? तो देखिए, हार्ड डिस्क से डिलीट की गई जो फाइलें होती है ये रिसाइकिल बिन में भेजी जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, ईडीपी क्या है? तो देखिए, ईडीपी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो देखिए, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर जो है ये सुपर कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो देखिए, माइक्रो प्रोसेसर जो है ये चतुर्थ यानी फोर्थ पीढ़ी का ये कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन है आपका, कीबोर्ड की फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो देखिए, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या बतानी है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कितना? 12। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को कहते हैं? तो देखिए, कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहा जाता है? बार कोड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रिंटर द्वारा स्ट्रोक से अक्षर प्रिंट होता है? तो देखिए, किस प्रिंटर द्वारा स्ट्रोक से अक्षर प्रिंट होता है? ये है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अगला देखेंगे, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो देखिए, इंटरनल स्टोरेज जो है ये प्राइमरी स्टोरेज है। अगला क्वेश्चन है, सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेल फोन जो होते हैं ना उसमें किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है? फ्लैश डिवाइस का उपयोग, फ्लैश स्टोरेज डिवाइस का उपयोग इनमें किया जाता है। अगला देखेंगे, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? तो देखिए, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की जो प्रक्रिया है ये प्रक्रिया है फॉर्मेटिंग। अगला क्वेश्चन है,
रैम वोलाटाइल मेमोरी है। क्यों है? देखिए, क्योंकि डाटा रिटेन करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, इसलिए ये वोलाटाइल मेमोरी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रोग्राम का सेट जो निर्माण के समय कंप्यूटर के रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल होता है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्मवेयर। प्रोग्राम का सेट जो निर्माण के समय कंप्यूटर के रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल होता है, ये क्या कहलाता है? आपका फर्मवेयर। अगला क्वेश्चन है आपका, भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है कहलाती है, तो ये भाषा कहलाती है मशीनी भाषा। अगला है, स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट। देखिए, स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट होता है टेराबाइट। अगला क्वेश्चन है, 8 लगातार बीटों की सीरीज को क्या कहते हैं? तो देखिए, 8 लगातार बीटों की सीरीज को कहा जाता है बाइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले पूछा जा चुका है। अगला देखेंगे, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे, तो देखिए प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर है ये किसका प्रयोग करते थे? वैक्यूम ट्यूब का। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतया नष्ट करते हैं, तो किसे नष्ट करते हैं? ये प्रोग्रामों को नष्ट करते हैं। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः प्रोग्रामों को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, गूगल क्या है? तो गूगल एक सर्च इंजन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन भी आपका आईओ के द्वारा पहले पूछा जा चुका है, इसको ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? देखिए, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? द्विआधारी अंक पद्धति का। अगला क्वेश्चन है आपका, अर्नेट क्या है? तो देखिए, ये एक कंप्यूटर नेटवर्क है, अर्नेट। अगला क्वेश्चन है, नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? नई स्लाइड के लिए अगर कीबोर्ड शॉर्टकट चाहिए तो क्या होता है? Ctrl+N होता है। अगला देखेंगे, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को कहते हैं। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहा जाता है? डाटाबेस। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल्स एक्सटेंशन का प्रयोग किस तरह की फाइलों के लिए किया जाता है? तो देखिए, एक्सेल एक्सटेंशन का प्रयोग किस तरह की फाइलों के लिए? एक्सेल फाइलों के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, ओपन प्रिंट और सेव सभी बटन स्थित होते हैं, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टैंडर्ड टूल बार पर ओपन प्रिंट और सेव सभी बटन स्थित होते हैं स्टैंडर्ड टूल बार पर। अगला क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे कहते हैं। तो देखिए, स्प्रेडशीट पर जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट कहते हैं उसे क्या करते हैं? उसे क्या कहा जाता है? उसे सेल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो देखिए, वर्ल्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंस है डॉक, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए, टास्क बार स्थित होता है। टास्क बार कहाँ पर? स्क्रीन के बॉटम पर स्थित होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर के स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को कहते हैं। तो देखिए, कंप्यूटर की स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाला जो प्रतीक होता है इसको कर्सर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जंक ईमेल कहते हैं। तो देखिए, जंक ईमेल किसको? स्पैम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूआरएल क्या होता है? तो देखिए, यूआरएल होता है वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट या पेज का एड्रेस। अगला क्वेश्चन है, फाइलों को ट्रांसफर करने और संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए किस यूटिलिटी का प्रयोग होता है? तो देखिए, फाइलों को ट्रांसफर करने और संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए किस यूटिलिटी का प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईमेल। अगला क्वेश्चन है आपका, शिक्षा संस्थान सामान्यतः अपने डोमेन नाम में किसका प्रयोग करता है? तो देखिए, शिक्षा संस्थान जो होता है ये सामान्यतः अपने डोमेन नाम में किसका? EDU का प्रयोग करता है। अगला क्वेश्चन है, ई कॉमर्स क्या है? तो देखिए, ई कॉमर्स इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं का क्रय व विक्रय है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का मतलब है। इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का मतलब क्या होता है? फाइल
ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, भारत में इंटरनेट की जो शुरुआत हुई थी, ये हुई थी कब? 15 अगस्त 1995 को। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई गई थी? तो देखिए, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में, ये राज्य था आपका सिक्किम राज्य, जहां पर इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई गई थी। अगला है, MICR में सी का पूरा नाम क्या है? तो देखिए, MICR के फुल फॉर्म में सी का जो पूरा नाम है वो क्या है? कैरेक्टर। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, OCR का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए, OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये आपको याद रखना है। अगला देखेंगे, कितने किलोबाइट में से 1 मेगाबाइट बनता है? तो देखिए, कितने किलोबाइट में से 1 मेगाबाइट बनता है? 1024 पूछा गया है, पहले क्वेश्चन छाप लीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार है 2। ये आपको याद रखना है। बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार कितना है? 2 है। अगला क्वेश्चन है, ASCII में कैरेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 256। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? तो देखिए, वर्चुअल मेमोरी बतानी है तो हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे CPU एक्सटेंडेड रैम की तरह प्रयोग करता है, इसको कहा जाता है वर्चुअल मेमोरी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सी, बेसिक, कोबोल और जावा जिस भाषा के उदाहरण है उसे कहते हैं। तो देखिए, ये किस भाषा की? ये हाई लेवल भाषा की उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है आपका, ASCII का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए, इसका पूर्ण रूप बताना है तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? तो देखिए, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई वर्ष 1946 में। अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को क्या कहा जाता है? तो देखिए, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को कहा जाता है सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? तो देखिए, कंप्यूटर का मस्तिष्क को कहा जाता है क्या? CPU। अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया था JS किल्वी ने। अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी कि IC पर किसकी परत होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले पूछा जा चुका है। तो देखिए, IC जो होता है इस पर किसकी परत होती है? सिलिकॉन की। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर होती है सिलिकॉन की परत। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? चुंबकीय डिस्क जो होती है इस पर होती है आयरन ऑक्साइड की परत। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? तो देखिए, कंप्यूटर में किसी शब्द की जो लंबाई है ये किस में? बिट में मापते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है? देखिए, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है बाइट। ये आपको याद रखना है। आप सभी को ये सेशन पसंद आ रहा है तो जल्दी से आप सभी लोग लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आप सभी लोग इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। देखिए, आप सभी को कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए आप सभी को अलग से कंप्यूटर की क्लास भी प्रोवाइड कराई जा रही है ताकि आप सभी को अदर पेपर में इसको ढूंढना ना पड़े, अलग जगह और पढ़ना ना पड़े। तो आपको यहाँ पे कंप्यूटर की अलग से भी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। तो आप सभी लोग इन क्लासेस को फॉलो कीजिए। साथ ही साथ आपको बहुत सारी मैराथन क्लास दे दी गई है, उत्तराखंड की, GK GS की, इसके अलावा ज्योग्राफी की, और आज आपको हिस्ट्री की भी दे दी गई है। तो आप सभी लोग देख लीजिए इन क्लासेस को, आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आप सभी को
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की भी मैराथन क्लास दी जा रही है, तो आप सभी लोग उन क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अगला है आपका एमएस विंडोज़ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। एमएस विंडोज़ जो है ये GUI सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है आपका वह कौन सा डिवाइस है जो 2 या अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है। तो देखिए ये डिवाइस है आपका गेटवे डिवाइस जो कि 2 या अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर्स विशिष्टतः किसके साथ कार्य करके आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं। तो देखिए कंप्यूटर्स जो है ये विशिष्टतः किसके साथ कार्य करके आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे निर्माण प्रक्रिया में किस मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है। निर्माण प्रक्रिया में किस मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है रोम। अगला क्वेश्चन है आपका 1 बाइट का कलेक्शन है। तो देखिए 1 बाइट का कलेक्शन है 8 बिट्स, मतलब 1 बाइट्स बराबर कितने होंगे, 1 बाइट्स बराबर होंगे आपके 8 बिट्स। ये आपको याद रखना है और ये क्वेश्चन पहले आयोग के द्वारा पूछा जा चुका है, तो रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे सीडी रोम किसका उदाहरण है। देखिए सीडी रोम जो है ये इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कंपाइलर है, तो स्रोत प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड में अनुवादक क्या है, कंपाइलर। अगला क्वेश्चन है वोटेलिटी किस में पोवर्टी है। तो देखिए वोटेलिटी किसकी पोवर्टी है ये बताना है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा रैम। अगला क्वेश्चन है आपका जावा उदाहरण है। देखिए जावा जो है ये उच्च स्तरीय भाषा का उदाहरण है और इसको ध्यान रखेंगे। अभी मैंने आपको निम्न स्तरीय भाषा का उदाहरण भी बताया था, तो ध्यान रख लीजिए, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है वह हार्डवेयर डिवाइस जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। तो वह हार्डवेयर डिवाइस जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी ब्रेन कहा जाता है, तो ये है आपका CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन है आपका जब कंप्यूटर दिए गए अनुदेशों पर कार्य करता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए कंप्यूटर जब दिए गए अनुदेशों पर कार्य करता है तो इसे कहा जाता है प्रोसेसिंग। अगला क्वेश्चन है वह इनपुट डिवाइस जो सुपर बाजारों में व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बार कोड रीडर। वह इनपुट डिवाइस जो सुपर बाजारों में व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है इसे कहा जाता है बार कोड रीडर। अगला क्वेश्चन है एक कंप्यूटर प्रोग्राम अनुदेशों का एक ऐसा सेट है जो समस्या सुलझाने अथवा कार्य के निष्पादन में कंप्यूटर को समर्थ बनाता है। तो देखिए एक कंप्यूटर प्रोग्राम अनुदेशों का ऐसा सेट है जो समस्या सुलझाने अथवा कार्य के निष्पादन में कंप्यूटर को समर्थ बनाता है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे वे टर्मिनल्स जिन्हें पहले कैश रजिस्टर्स कहते थे प्रायः कॉम्प्लेक्स इन्वेंट्री तथा विक्रय कंप्यूटर प्रणालियों से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा वे टर्मिनल कौन से हैं, ये है पॉइंट ऑफ सेल। अगला क्वेश्चन है वायरस, ट्रोजन, हॉसेट्स तथा वर्म्स कंप्यूटर प्रणाली को हानि पहुंचाने में सक्षम होते हैं। वायरस, इसके अलावा ट्रोजन, हॉसेट्स और वर्म्स जो होते हैं ये कंप्यूटर को हानि पहुंचाने में सक्षम होते हैं, इनको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर्स डाटा एकत्र करते हैं जिसका अर्थ है वे उपयोगकर्ता को अनुमति देते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है किसकी अनुमति, इनपुट की। अगला क्वेश्चन है वे कंपोनेंट्स जो आंकड़ों का संसाधन करते हैं वे स्थित होते हैं, तो वे स्थित होते हैं प्रणाली यूनिट में। अगला क्वेश्चन है आपका सॉफ्टवेयर का अर्थ है। तो देखिए सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या होता है, प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है दस्तावेज प्रिंट करने की शॉर्टकट की है। तो देखिए दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+P। अगला क्वेश्चन है बाइनरी लैंग्वेज में अल्फाबेट का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक अंक तथा प्रत्येक विशेष कैरेक्टर बना होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा किसके योग से, 8 बिट्स के योग से। अगला क्वेश्चन है वे ग्राफिकल तस्वीरें जो फाइल, फोल्डर इत्यादि जैसे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती हैं कहलाती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा आइकन्स। अगला क्वेश्चन है अपनी लागत और आकार के कारण ये कंप्यूटर अपेक्षाकृत विरल यानी कि रेयर हैं। तो ये कौन से कंप्यूटर हैं, ये हैं आपके सुपर कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है आपका रैम का पूरा नाम क्या है। तो देखिए रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन है विशिष्ट इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को शेष कंप्यूटर प्रणाली के साथ कम्युनिकेट करने की अनुमति प्रदान करने हेतु डिजाइन किए गए स्पेशलाइज्ड
प्रोग्राम को कहते हैं। तो देखिए विशिष्ट इनपुट अथवा आउटपुट डिवाइस को शेष कंप्यूटर प्रणाली के साथ कम्युनिकेट करने की अनुमति प्रदान करने हेतु डिजाइन किए गए स्पेशलाइज्ड प्रोग्रामों को कहा जाता है क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, इस प्रकार का कंप्यूटर सबसे कम शक्तिशाली है फिर भी इसका सर्वाधिक प्रयोग होता है और यह तीव्रतम वृद्धि वाले प्रकार का कंप्यूटर है। तो ये कौन सा कंप्यूटर है? ये है मिनी कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंध में संबंधित विशिष्ट कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्रामों को कहा जाता है क्या? कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है। तो सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है आपका सुपर कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है, ऐसी इंटरनेट सेवा जो उपलब्ध संसाधनों को मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रदान करवाती है उसे कहते हैं, उसे कहा जाता है क्या? वर्ल्ड वाइड वेब। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का निर्माण करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो देखिए वर्ल्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का निर्माण करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है डॉक्यूमेंट्स। अगला क्वेश्चन है, ऐसी डिवाइस जो केबल के प्रयोग के बिना ही नेटवर्क से जोड़ती हो इसे कहा जाता है। तो देखिए ऐसी डिवाइस जो केबल के प्रयोग के बिना ही नेटवर्क से जोड़ती हो इसे कहा जाता है वायरलेस। अगला क्वेश्चन है, मेन्यू भाग होते हैं। तो देखिए मेन्यू भाग होते हैं किसके? स्टैटस बार के, ये आपको याद रखना है, स्टेटस बार के। अगला क्वेश्चन है, वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रोग्रामों को कहते हैं। तो देखिए वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? ब्राउजर। अगला क्वेश्चन है, एक ही समय में विभिन्न प्रकार के कितने डॉक्यूमेंट्स को आप खुला रख सकते हैं? तो देखिए इतने अधिक जितने की आपकी कंप्यूटर मेमोरी होल्ड कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, GUI का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए GUI इसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला क्वेश्चन है, वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है? तो ये है हाइपरलिंक। अगला क्वेश्चन है, CPU में होता है, CPU में एक कंट्रोल यूनिट और एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें नहीं होगी। तो देखिए ऑपरेटिंग प्रणाली अगर कंप्यूटर में नहीं होगी तो वो बूट नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन है, रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है? तो देखिए रोम में डाटा को खतरा नहीं होता, बिजली न होने पर भी वह उसमें रहता है, उसमें सेव रहता है रोम में, ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क में कौन से प्रकार का संसाधन सामान्यतः शेयर किया जाता है? कंप्यूटर नेटवर्क में कौन से प्रिंटर प्रकार का जो संसाधन है ये सामान्यतः शेयर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेज पर कितने मार्जिन होते हैं? तो देखिए पेज पर होते हैं कितने मार्जिन? 4 मार्जिन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक डिजिटल वॉच में किस तरह का कंप्यूटर हो सकता है? तो देखिए एक डिजिटल वॉच जो होती है इसमें किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है? एम्बेडेड कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संयोजन है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान को सुगम बनाता है। तो ये क्या कहलाता है? नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है आपका, डंप टर्मिनल क्या है? डंप टर्मिनल जो है ये सेंट्रल कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट का अर्थ है? तो देखिए इंटरनेट का अर्थ होता है नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है आपका, बैकअप क्या है? तो देखिए बैकअप जो है ये क्या है? ये सिस्टम की इंफॉर्मेशन की ठीक वैसी ही प्रतिलिपि है, ये आपको याद रखना है। बैकअप जो है ये सिस्टम की इंफॉर्मेशन की ठीक वैसे ही क्या है? प्रतिलिपि। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ल्ड का वह फीचर जो कुछ स्पेलिंगों, टाइपिंग, कैपिटल अक्षरों या व्याकरण की त्रुटियों को अपने आप ठीक कर देता है। तो ये फीचर कौन सा है? ऑटो रैक्ट। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए स्टोरेज डिवाइस पर मुख्य फोल्डर होता है उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फोल्डर होता है उसे क्या कहा जाता है? रूट डायरेक्टरी। अगला क्वेश्चन है, वह चीज जो निर्देशों को सरलता से समझ गई है कहलाती है? तो देखिए वह चीज जो निर्देशों को सरलता से समझ गई है वो क्या कहलाती है? यूजर फ्रेंडली कहलाती है। तो ओके गाइस, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर ये सेशन आपको पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको और भी
क्वेश्चन चाहिए कंप्यूटर के तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, आपको और भी क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करवा दूंगी। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहते हैं ये सभी क्वेश्चन, जो कि आईओ के द्वारा पहले भी पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने के चांसेस हैं। तो अगर आपको और भी कंप्यूटर की क्लासेस चाहिए तो आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।